नमस्कार मित्रों। मृत्यु यह शब्द सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। क्या मृत्यु ही अंत है? क्या आत्मा भी मर जाती है या फिर मृत्यु किसी और यात्रा की शुरुआत है? सनातन धर्म में इन सवालों के उत्तर बहुत ही गहराइयों से दिए गए हैं, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक का चित्रण और कर्मों के अनुसार आत्मा की गति को विस्तार से बताया गया है। मृत्यु का क्षण और आत्मा का शरीर से अलग होना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। यह प्रक्रिया शांत हो सकती है यदि व्यक्ति ने सत्कर्म किए हो, या पीड़ादायक हो सकती है यदि उसने पाप कर्म किए हो। शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन। सनातन परंपरा में मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें सतुक काल कहते हैं। इस दौरान आत्मा धरती के आसपास ही भटकती है और उसे अपने जीवन, अपने परिवार और शरीर से जुड़े भावों से मुक्त होना होता है। घर में श्राद्ध और पिंडदान जैसे संस्कार इसी उद्देश्य से किए जाते हैं कि आत्मा को यमलोक की ओर बढ़ने में सहायता मिले। यमदूतों का आगमन और आत्मा की यात्रा। 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यह यात्रा 17 दिनों तक चलती है। इस दौरान आत्मा को विभिन्न लोकों, मार्गों और कर्मों के फल का आभास होता है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो यह मार्ग सुखद होता है, और यदि पाप किए हैं तो यह यात्रा कठिन, भयावह और कष्टदायक हो जाती है। यमलोक का प्रवेश द्वार और चित्रगुप्त की लेखा। यमलोक में प्रवेश करने पर आत्मा सबसे पहले चित्रगुप्त से मिलती है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं, जिनके पास हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा होता है। वे आत्मा के समस्त जीवन का लेख प्रस्तुत करते हैं। इसके आधार पर यमराज आत्मा को नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म का आदेश देते हैं। नरक की यात्रा। यदि आत्मा ने पाप किए हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 28 नरकों का वर्णन है, जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। यह दंड आत्मा को शुद्ध करता है ताकि वह अगले जीवन के लिए तैयार हो सके। यह दंड शाश्वत नहीं होता, बल्कि समय बुद्ध होता है। स्वर्ग और पुनर्जन्म। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग भेजा जाता है, जहां वह सुख भोगती है। परंतु स्वर्ग भी अस्थायी नहीं है। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म किस योनि में होगा, यह आत्मा के कर्मों और इच्छाओं पर निर्भर करता है। आत्मा की मुक्ति यानी मोक्ष। मोक्ष ही आत्मा का अंतिम मंजिल है। जब आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है और उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाती है। मोक्ष प्राप्त आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। ना कोई दुख, ना कोई सुख, केवल शांति और चेतना। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण और सनातन शास्त्र यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का प्रारंभ है। यह यात्रा हमारे कर्मों पर आधारित होती है। इसलिए जीवन को धर्म, करुणा, सत्य और सेवा से जीना ही सर्वोत्तम मार्ग है, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लाएं तो आपको तुरंत पता चले। ऐसे ही सनातन संस्कृतियाँ, रहस्य और गूढ़ विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आते हैं। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। फिर मिलते हैं अगले रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।